नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए 35 साप पाठ 5 की बात हो रही है और हम आपको बता दें कि अभी तक सिर्फ सर्प साप की बात हो रही है कि हमारे पत्रिका में सर्प साप किस प्रकार देखा जाए कि हमें पता चल जाए कि सर्प दोष है, सर्प साप। और हमेशा एक ही शब्द आता है सुतच्छया। इस श्लोक में देखेंगे तो होरा पराशर का यह श्लोक है तो सुतच्छया। अब वर्तमान समय जो दोष की बात हो रही है तो अच्छे विद्वान लोग अगर चंद्रमा के साथ राहु को देख रहे हैं तो मैत्री दोष बता देंगे, सूर्य के साथ राहु को देख रहे हैं तो पितृ दोष बता देंगे, मंगल के साथ देख रहे हैं राहु को तो भ्रातृ दोष बता देंगे। तो हम आपको ये चीज बता रहे हैं कि विशेषकर कौन सी राशि है, राशि स्वामी उनका कौन सा है, ऊंच नीच, ये सारी चीज़ें कैसी ज्योतिष आपके पास आ रही है ये आप जानें और बताने वाले जाने कि किसके संदर्भ में बता रहे हैं। अगर उनको कोई महत्ता है तो सबसे पहले उस किताब का, उस शास्त्र का नाम बता के और बताना चाहिए। हम तो आपको ये जानना चाहते हैं कि आपका कार्य होना चाहिए, आपको लाभ मिलना चाहिए। और कैसे लाभ मिलेगा, ये डेट ऑफ बर्थ समय देंगे तो आपको करेक्ट समय पे दे सकते हैं। ये चीज़ बात हो रही है। अब इसमें आइए, होरा पराशर का यह श्लोक है तो इसमें 4 चीज़ हम लोग देखते हैं कि अगर पत्रिका में बलवान है तो सर्प साप भी आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकता। तो 4 हमने पूर्व में क्या क्या बताया, तो लग्नेश बताया, पंचमेश बताया, सप्तमेश बताया और गुरु बताया। ये 4 चीज़ जो हैं तो अगर बलवान है पत्रिका में तो ये दोष होकर के भी जो है नुकसान नहीं करेगा। अगर 3 है, 2 है बलवान तो भी में जो है थोड़ा बहुत नुकसान होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आ जाइए, हम आपको जो है बता दें कि श्लोक है हमारे होरा पराशर का, तो इसमें लिखा भाव मान से भाव में युक्ते। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, हम इतने संस्कृत के विद्वान नहीं हैं, लेकिन संस्कृत बोलना, संस्कृत लिखना और संस्कृत पढ़ना जानते हैं। तो हम सरल भाषा में बात करें तो अगर कहीं पर ऊंच नीच हो रहा है तो आप लोग विद्वान हैं, स्वयं समझ जाते होंगे कि क्या बोल रहे हैं, तो इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अब आ जाइए, इसमें जो लिखा भावमान से यानी कि मंगल के नवांश में कौन गया हो, भाव में युक्ते या मंगल के साथ युत हो, कौन, पुत्र से सौम नंदने, सौम नंदने यानी बुद्ध की बात आ गई कि कहाँ पर नवांश पत्रिका की बात हो रही है कि नवांश पत्रिका में आपका जो है मंगल के साथ कौन युति हो, बुद्ध युति हो। तब कहता राहु मदि लग्ने, अब लग्न में कौन हो, राहु हो, तो कहते सर्प साप सुतच्छया। फिर से आ गया वही सर्प की सर्प साप की बात होगी, किस प्रकार में सर्प दोष मानना चाहिए। फिर दूसरी बात आपको बता दें कि दूसरे श्लोक में कह रहा है कि पुत्र भावे कुछ क्षेत्रे। अब कुछ क्षेत्रे किसको कहेंगे, तो पुत्र भाव पंचम की बात हो रही है, जहाँ से हम पूर्वार्जित कर्म की बात कर रहे हैं, संतान की बात कर रहे हैं, वहीं पर बता रहा है कुछ क्षेत्रे, मेष राशि, वृश्चिक राशि, ठीक, कि अगर इसकी कहाँ पर हो, पंचम में हो, तब कहते पुत्रे से राहु संयुक्ते, और पुत्रेश यानी कि पंचमेश के साथ राहु युति हो, तब कहते सौम्य दृष्टि। फिर से पुनः बुद्ध की बात आ गई कि बुद्ध इसके साथ युति हो या तो दृष्टि दे, तब जो है सर्प साप सुतच्छया, पुनः आ गया सर्प साप सुतच्छया, संतान की हानि होगी। किस प्रकार, हम सारी चीज़ आपको बता रहे हैं कि इसी प्रकार आपको चेक करना है, तब आप पत्रिका में जान जाएंगे कि कहाँ पर दोष है, कहाँ पर नहीं है। आपको पुनः मैं 7 पाठ में, नेक्स्ट पाठ में बताऊंगा कि इस दोष का, अगर सर्प साप दोष है तो होरा पराशर में माता पार्वती जी से शिव जी कौन सा उपाय बताए हैं वही कार्य करें तो आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जय।